आज बीएससी और एंजल वन जैसे ब्रोकिंग स्टॉक गिर गए, पर मार्केट तो ज्यादा गिरा नहीं, यानी सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट हुई। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, जान लीजिएगा। क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो कहाँ से चलता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम से। तो जितनी ज्यादा बाइंग सेलिंग उतनी ज्यादा इनकी अर्निंग। अब आरबीआई ने एक नया रूल ला दिया अप्रैल 2026 से। पहले क्या होता था, ब्रोकर बैंक से आसानी से पैसा लेते थे और उसे क्लाइंट को लिवरेज देते थे, एमटीएफ ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, राइट। अब नया रूल क्या आया है कि बैंक सिर्फ सिक्योर्ड लोन देगा, शेयर गिरवी रखोगे तो उसका सिर्फ 60% लोन मिलेगा और बैंक गारंटी के लिए कैश भी रखना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, उधार का पैसा मिलना मुश्किल हो गया। उधार कम तो लिवरेज कम, लिवरेज कम तो ट्रेडिंग कम, और ट्रेडिंग कम तो ब्रोकर की इनकम कम, और इस डर से स्टॉक गिर गए। तो आपको पता ही है कि ब्रोकिंग स्टॉक ऐसे ही नहीं चल पा रहे, एसटीटी लगा, उससे पहले सेबी का डंडा चल रहा है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये रूल चेंज का इम्पैक्ट है जो शॉर्ट टर्म में इनके अर्निंग को सॉलिड इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके कारण ये प्रॉपर से चल नहीं पा रहे। लॉन्ग टर्म की कहानी अलग है, जहां पर इन सब शॉर्ट टर्म के बाद सेबी के ये छोटे छोटे डंडे पड़ते जब ये थित्थर बन जाएंगे, उसके बाद मार्केट कहेगा कि भैया ब्रोकिंग का धंधा तो चलना ही है, बिजनेस धंधा चलना है। तो वहां पर जिस दिन ये अंडर वैल्यू की कहानी बनेगी, वो एक इंपॉर्टेंट कहानी होगी। तो मुझे फॉलो करते रहिए ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। और आपको क्या लगता है ये कितना और गिरेगा, कमेंट में बताइएगा।